भाजपा के अलावा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। रोजगार के मामले में तो ये सरकार बहुत जीरो है। पब्लिक से मतलब बहुत कम पैसे में लोग काम करा रहे हैं और उनको समय पे पैसे भी नहीं मिल पाते हैं। हम देख रहे हैं दिनों रात डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा। लेकिन रोजगार के मुद्दे पे ये लोग विफल हैं। सरकारी विभाग में जॉब नहीं निकल रही है, 5 साल 6 साल हो जा रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। मतलब इस नौका विहार को जो एक पब्लिक सिटी बनाने में जिसका योगदान रहा, अच्छा, उन लोगों का मतलब समझिए महत्व तो बिल्कुल नहीं रह गया है। आज के इस सरकार में पैसे वालों का बोलबाला है, गरीबों का बड़ा हालत एकदम दिवाला निकल जा रहा। कहे बेटौआ बाप से हम देखली शहर बाजार जमाना नेतन के, और हमहू करब भाषण के व्यापार जमाना नेतन के। हमहू के कुर्ता पैजामा चाही खद्दरदार, हमहू के कुर्ता पैजामा चाही खद्दरदार, और हाथ में एगो कुबरी चाही चश्मा पावरदार जमाना नेतन के। हमहू करब भाषण के व्यापार जमाना नेतन के। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ। जीआर खबर पर काफ़ी समय के बाद फिर से एक बार वापसी हुई है, और इसका कारण था आप लोग जानते हैं, आवागमन लगा रहता है प्रदेशों में, देश के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन इस समय माहौल बड़ा अलग चल रहा है। देश का 2024 का लोकसभा चुनाव और गहमा गहमी प्रचार का, सरकार में नई एक तमाम तरह की हुंकार भरने का, विपक्षी चाहे वो इंडिया गठबंधन है या फिर एनडीए है, सब लोग अपना अपना दम भर रहे हैं, अपने अपने रसूख और अपने अपने तमाम दावे कर रहे हैं। ऐसे में मैं यहाँ पे नौका विहार गोरखपुर में हूँ, और कुछ लोग हैं जिनसे मैं बातें करना चाहता हूँ कि इस बार यहाँ का क्या माहौल है, क्या लहर है। भैया सबसे पहले स्वागत है, क्या नाम है आपका? विनोद सोनकर। विनोद जी, इस समय क्या चल रहा है, गोरखपुर का हाल क्या है? गोरखपुर का हाल चर्चा हो रही होगी ना, कैसा चल रहा है? हमेशा 20 साल से यही हो रही है, जो भाजपा के अलावा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, एकदम भाजपा मय हो गया, बाबा मय। बस बाबा मय है, भाजपा मय है। अच्छा। और इस बार भी रिकॉर्ड वोटों से जीत ही होगी भाजपा की। यहाँ से भाजपा की जीत होगी रिकॉर्ड मतों से, ऐसा कहना है। देखिए यहाँ पर रवि किशन जी यानी कि जीतेंगे, आपका कहना है? रवि किशन जी अच्छे नेता हैं, अभिनेता हैं, वो जीतेंगे और बड़े ही अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, उनका कार्य वगैरह जो है एकदम शानदार, बहुत ही सरल व्यक्तित्व के हैं, उन पे आसानी से पहुंचा जा सकता है। इससे बड़ी अच्छाई और कुछ नहीं हो सकती एक सांसद के तौर पे। आप क्या कहेंगे अमित जी? जी भैया नमस्कार जी। मैं भी समझ लिए बीजेपी ही जीतेगी हमारी तरफ से ही। हाँ। यानी आप लोग खुद भी अपना वोट जो है इस बार मतलब स्पष्ट बताइएगा, सच बताइएगा, वैसे ये बताते नहीं हैं लोग। वोट किसको देंगे आप? बीजेपी को हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये अच्छा कार्य कर रही है, और प्लस जो भी अपने केंद्र से लगाए तो राज्य तक। क्या अच्छा कार्य है, जैसा एक दो तो बताएं। बहुत सारा, हम नौका विहार पर दोनों टाइम आते हैं, हम देख रहे हैं दिनों रात डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा। जहाँ हम हैं वहाँ तो देख ही रहे हैं। यानी आप गोरखपुर के हैं, इसलिए आप स्थानीय स्तर पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्य हो रहा है, तो हम अपने विकास कार्य को देख के वोट करेंगे, यही ना? जी जी जी। यानी आपको इस बात से मतलब नहीं है कि मैंने देश में क्या है, यहाँ पे जो है उसके आधार पे आप वोट करेंगे, ये? जी जी जी। रवि किशन जी के बारे में बात आई तो अभी एक उनके बारे में जानकारी आप लोग सुने होंगे। एक महिला उनके ऊपर कह रही थी कि उनकी बच्ची है और उसको अधिकार नहीं दे रहे हैं, सुने थे? हाँ सुने थे, पर वो ये सब उनका व्यक्तिगत मैटर है सर। अच्छा। उस पर हम लोग को टीका पड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मतलब जैसे मान लीजिए चुनना चाहिए, जैसे कि जो इस तरह का जिनका जीवन हो, व्यक्तिगत मैटर है, तो इसमें आप लोग मतलब उनको अच्छा कहेंगे, मतलब अब पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है, ये भी तो है, हम लोग देखने तो गए नहीं थे। कोई किसी पर कुछ भी कह सकता है, आरोप भी लगा सकता है कोई। खैर उनकी पत्नी ने जो है इसका विरोध किया है। क्या नाम है आपका? संजय जी। संजय नाम है मेरा। संजय जी, क्या करते हैं आप? मैं प्रिपरेशन करता हूँ। अच्छा जी। इस बार ये जो यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें क्या लगता है आपको, कौन अभी इस बार जीतने वाला है? अब मैं कंफर्म तो नहीं हूँ कौन जीत सकता, जिधर पब्लिक का पल्ला ज़्यादा भारी रहेगा वही जीतेगा। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? अब प्रधानमंत्री तो वेल एजुकेटेड पर्सन बनना चाहिए, जो देश की बेरोजगारी कम करे, महंगाई कम करे। और वेल एजुकेटेड आपके हिसाब से कौन है? जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, जेल में हैं, राहुल गांधी हैं, वो तो खैर जो भी जैसे संघर्षरत हैं। मोदी जी वेल एजुकेटेड नहीं है क्या? अब व्यवहार से तो ठीक ठाक लगते हैं, अब मुझे नहीं पता क्योंकि उनका मतलब बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन काम तो ठीक ठाक कर लेते हैं। वैसे जहाँ तक काम ठीक कर रहे हैं, ठीक ठाक कर लेते। जैसे आप वोट किसको देंगे? अब ये तो मेरा पर्सनली इशू, हम किसको देंगे हम ये तो ओपन नहीं करते, क्योंकि वोट किसको देना किसको नहीं देना ये किसी को बता के नहीं दिया जाता है। सरकार अच्छा काम कर रही है? वैसे
डेवलपमेंट में देखा जाए तो रोड वगैरह चौड़ा हो रहा, नालियाँ बन रही हैं, फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं। रोजगार के मामले में तो ये सरकार बहुत जीरो है। पब्लिक से मतलब बहुत कम पैसे में लोग काम करा रहे हैं और उनको समय पे पैसे भी नहीं मिल पाते हैं। जी सर, रोजगार के मामले में जीरो है। रोजगार के मामले में प्लस सर जो देश की इकोनॉमी है वैसे पब्लिक बहुत सारा टैक्स दे रही है, महंगाई बढ़ा के सरकार टैक्स वसूल रही है, लेकिन जिस हिसाब से टैक्स वसूल रही है वो पैसे मुझे लगता है कि सही से यूज़ नहीं हो रहे हैं। डेवलपमेंट तो हो रहे हैं, जैसे बेरोजगारी भी कंट्रोल होनी चाहिए और ये फ्री में बांटने वाला सिस्टम सही नहीं होता है सर। झूठी बातों का प्रचार हो रहा है, ऐसा कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जैसे प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, काम कम हुआ है, ज़्यादा बताया जा रहा है, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, इस तरह का कुछ है क्या? हाँ, कुछ साइंटिफिक चीज़ें होनी चाहिए। अब धर्म जो भी है ठीक है, लोगों की श्रद्धा वाली चीज़ें हैं तो बन रही हैं, अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ जो देश का जो भावी भविष्य है उसका भी जो बेस है उसको मजबूत करे लोग। वो देख रहे हैं बहुत कमज़ोर हो गया है। युवा, बहुत सारे युवा जो है वो ना प्राइवेट सेक्टर में उनको नौकरी मिल रही है और ना सरकारी सेक्टर में। सरकारी सेक्टर में तो बहुत कम, जटिल होता जा रहा है, छोटे छोटे रोजगार काफ़ी खत्म होते जा रहे हैं। बड़े सबसे बड़ी चीज़ जो अपनी करेंसी रुपीज़ है सर, वो डॉलर के मुकाबले बहुत कमज़ोर हो रही है। इसको अगर मजबूत करें डॉलर के मुकाबले, क्योंकि इतनी सारी पब्लिक टैक्स दे रही है महंगाई बढ़ा करके, तो वो कंट्रोल होना चाहिए सर। तभी तो देश का माना जाएगा कि वास्तविक रूप से देश डेवलप कर रहा है। और प्रति व्यक्ति जो इनकम है पर कैपिटा वो ज़्यादा होना चाहिए सर। अब आप लोग सोचिए कितनी बढ़िया बात संजय ने कहा है, और ये इसलिए कहे हैं कि ये थोड़े एजुकेटेड हैं, जो लोग लिटरेट हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में विकास किसे कहते हैं या फिर विकास का पैमाना क्या है। बाकी लोगों के लिए धर्म का उन्माद हो गया, ललकार हो गई, एकदम मोदी जी की गारंटी हो गई, लेकिन उस गारंटी में असल में क्या सही में सबका भला हो रहा है, क्या सचमुच में सबका विकास हो रहा है? क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम विपिन है। विपिन जी, क्या करते हैं आप? मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? कैसी सरकार का सब काम ठीक है। अच्छा, रोड बन दिखाइए जरा विपिन जी को सामने से। रोड बन रहा है, नाली बन रही है, अच्छा, सफाई अभियान भी चल रहा है। अच्छा, ये तो गोरखपुर के स्तर पे आप बता रहे हैं? नहीं, पूरे इंडिया में चल रहा है। पूरे इंडिया में? अच्छा, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे ये लोग विफल हैं। सरकारी विभाग में जॉब नहीं निकल रही है, 5 साल 6 साल हो जा रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है जी। महंगाई बहुत है और महंगाई के मुद्दे पे भी ये लोग विफल हैं। महंगाई इस कदर है कि आम लोगों का जो थाली है खाने का, भोजन का, सब्जी, उसमें कटौती करनी पड़ रही है। ऐसा लोगों का कहना है कि भाई काम चलाया जा रहा है किसी तरह से, महंगाई हर की मारी चीज़, है। हर सामान का रेट ऐसे बढ़ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है इन लोगों का। मार्केट पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है, हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये सरकार रिपीट होनी चाहिए क्या, कि 10 साल हो गया बहुत हो गया? रिपीट होनी चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए। नहीं, इसको रिपीट करेंगे तो फिर मोदी जी फिर से आएंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। नहीं, रिपीट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से रिपीट नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। केजरीवाल को अभी अंदर जो किया गया है उस बारे में कुछ कहेंगे क्या? ये चुनावी स्टंट है क्या? ये चुनाव के टाइम पे अंदर करना है? चुनाव के टाइम पे नहीं करना चाहिए, चुनाव के बाद अगर करना होता तो करते, और पहले उनकी जांच हो जानी चाहिए, उसके बाद उनको जेल में डालना चाहिए। और पहले उसका पूरा सबूत होना चाहिए उनके पास। ये लग रहा है अगर सजा हो जाए, चुनाव को ही बिताने के लिए जेल में डाल दिया गया। आप किसी को सजा करवा के फिर उसको जेल में डालिए, सिर्फ जांच के नाम पे जेल में डाल देना, ये गलत बात है। खैर, वो एक कानून के तहत ऐसा किया गया है, लेकिन कुल मिलाजुलाकर जिस तरह से कांग्रेस के खाते को फ्रीज करना और चुनावी मतलब तमाम अड़चने ला देना, बहुत सारे ऐसे मतलब उनके ऊपर वसूली का नोटिस भिजवा देना, इस समय मतलब जैसे लग रहा है कि तानाशाही सरकार मतलब जैसे मतलब एकदम अपनी तरह से कार्य कर रही है। नहीं लगता आपको? ये सब गलत है। लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए और सभी पार्टियों को अपना चुनाव में प्रचार करने का पूरा हक है। ये सब काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, चलिए, खैर आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लोग नौका विहार पे रोजगार और छोटे छोटे व्यापार धंधे में अपने लगे हुए हैं, वो लोग कितने खुश हैं इस सरकार से, जरा जानेंगे। क्या हाल है भाई आपका? जी नमस्ते सर। कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा पानी तो इस समय गर्मी का सिचुएशन है और काफ़ी जो है कि रोड जो है कि बन रहा है, जिसके वजह से उथल पुथल है। अभी दुकान हम लोगों को मिला नहीं है। और उधर तो हम लोगों को आवंटन पत्र मिला था, लेकिन जो जीडीए के माध्यम से दुकान था अभी तो हम लोगों को प्रोवाइड नहीं हुआ है। और इतना लंबा लटक गया, आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया? और दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले ताल बाज़ार को लेके लोग बवाल मचाए हुए थे। ताल बाज़ार वाले जो व्यापारी हैं, जो लोग दुकान लिए हैं, वो लोग परेशान हैं, एकदम से धंधा नहीं हो रहा है। तो आप लोग अंदर चले जाएंगे तो आपका धंधा का क्या हाल होगा? देखिए क्या है कि ये नौका विहार एक अब ऐसा जंक्शन हो गया है, यहाँ पे सब बड़े बड़े वीआईपी लोग ही अपना जो है कि
जो ताल बाजार हो गया, JSR गार्डन हो गया, अच्छा। ये तमाम लोग पैसे के दम पर अपना खरीद ले रहे हैं। अच्छा। और जिसको मतलब इस नौका विहार को जो एक पब्लिक सिटी बनाने में जिसका योगदान रहा, अच्छा। उन लोगों का मतलब समझिए महत्व तो बिल्कुल नहीं रह गया है। अच्छा। अब यही है कि जो लोग मतलब पैसा, हम लोग तो पैसा जमा किए हुए हैं, ये पीछे अच्छा। सामने इधर कियास्पक बना था, हाँ। ये हुआ था कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको दिया जाएगा। हाँ। ये इसमें भी सब जो बड़े बड़े लोग जो है कि अपना हाथ सफाई कर लिए, और हालांकि हम लोग तो 5-6 सालों से रगड़ रहे हैं, इसमें हम लोगों का कोई भी वो नहीं मिला। तो ये तो मान लीजिए दुकान फ्री का है, और हम लोगों का जो GDA के माध्यम से मिला है उसमें 4000 रुपये किराया है, 4000 रुपये सिक्योरिटी मनी है। तो हालांकि अब हम लोगों को तो भरना है, उसमें दुकान चले या ना चले वो अलग की बातें हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसमें आज के इस सरकार में पैसे वालों का बोलबाला है, गरीबों का बड़ा हालत एकदम दिवाला निकल जा रहा है? बिल्कुल यही चीज़ें हैं, गरीबों का हाल तो एकदम समझ लिए दिवाला निकल जा रहा है। और इसी कारण से जो है कि युवा जो है कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जब नहीं मिल रहा है तो सीधे वो राजनीतिक में उतर जा रहे हैं, किसी भी पार्टी का दामन थाम ले रहे हैं। और इसी मुद्दे पे मैं कहना चाहूँगा कि एक पिता अपने जब बेटे को पढ़ा लिखा लेता है तो हर एक पिता की आस होती है कि हमारा बेटा भाई अब कुछ कमाए धमाए। तो पिता जो बेटा है उसका सारा सिचुएशन देखा रहता है, कहता है अरे पिताजी कहाँ कमाई धमाई, तमाम प्रकार का नौकरी के वैकेंसी फार्म भरनी और कोनो रिजल्ट नहीं आयल। वहाँ पे एक लाइनअप आता है कि कहे बेटुआ बाप से, कहे बेटुआ बाप से हम देखली शहर बाजार जमाना नेतन के, और हमहू करब भाषण के व्यापार जमाना नेतन के। भाषण के व्यापार, हाँ, क्या बात आज के युवा यही कर रहे हैं। जब नौकरी नहीं मिल रही है तो तमाम प्रकार के पार्टियों का दामन थाम ले रहे हैं, और उनके बाद में उनका हो रहे हैं, बस वही कर रहे हैं लोग। वो दिहाड़ी मिल जा रहा है उन लोगों को। अब क्या करेंगे भाई, अब उसमें हो सकता है किसी का सोर्स पानी लग जाता है तो कोई ना कोई पद भी मिल जा रहा है। तो वही कहते हैं कि कहे बेटुआ बाप से, कहे बेटुआ बाप से हम देखली शहर बाजार जमाना नेतन के, और हमहू करब भाषण के व्यापार जमाना नेतन के। बेटा अपने पिता से बोलता है कि पिताजी अरे हमहू के कुर्ता पैजामा चाही खद्दरदार, हमहू के कुर्ता पैजामा चाही खद्दरदार, और हाथ में एगो कुबरी चाही चश्मा पावरदार जमाना नेतन के, हमहू करब भाषण के व्यापार जमाना नेतन के। अरे भाई क्या बात है, बताइए कि तो पूरा एकदम पूरा कलई खोल के रख दिए। और देखिए आप क्या करते हैं भाई? थोड़ा बहुत दुकान। अच्छा, कैसा चल रहा है आपका दुकान? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है जी। पुलिस प्रशासन का कोई दिक्कत, कहीं कुछ दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत अच्छा, ठीक सुविधा मिला है जी। चलिए देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें, यही कहने का आशय था कि यहाँ पर आलम यह है कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर जो जिसे हैं, जिस क्षमता के हैं, वह लोग सरकार के नीतियों और योजनाओं को समझ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये सरकार बेहतर है तो कुछ लोगों के लिए ये सरकार सही नहीं कार्य कर रही है। उसे या तो अपने आप में बदलाव लाना चाहिए या फिर सरकार का ही बदलाव हो जाना चाहिए। तो कुल मिला जुला कर क्या होगा, आप क्या कहेंगे इस खबर पर, इस पूरी बात पे, पूरी चर्चा पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बाकी जय जयकार जारी रहेगी। ZR खबर पर आएंगे कुछ और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।